आज हम क्लास 8th के एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको कुछ डेफिनेशंस को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज़ नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हों और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हों। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप सब जानते हैं 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे रहेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ हम देख सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मौजूद हैं। अब जान जाते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज अ कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा न्यूमेरिकल, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो हो फिक्स हो, जो कभी भी चेंजेबल न हो। जैसे कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं किसी भी तरह का, वो चाहे इंटीजर ले लें, चाहे होल नंबर, चाहे नेचुरल नंबर, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, तो उसे ही हम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल। ए सिंबल विच मे बी assigned different numerical values is known as variable। मतलब कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो हो फिक्स न हो, वो कंटिन्यूसली बदलती हो, मतलब बदली जा सकती हो, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये जान जाते हैं कि जितने भी हम एक्स वाई जेड या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हम लेते हैं तो वो एक वेरिएबल होगा। अगला है इसका टर्म। टर्म क्या होता है? द सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म। जो भी बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उन पार्ट्स के बीच में जब प्लस या माइनस की साइन आती है तो हर एक तरफ का टर्म, एक तरफ की जो वैल्यू दी होती है वो टर्म कहलाती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल 5x प्लस 3y, तो इन दोनों टर्म्स, ये 5x और 3y जिसको मैंने सर्कल किया है वो टर्म्स हैं, इनके बीच में प्लस की साइन है। हो सकता है यहाँ कभी माइनस की भी साइन हो। याद रखना है कि टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा प्लस और माइनस की साइन से ही डिफाइन होगा। अगला है फैक्टर। एवरी टर्म इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। कोई भी टर्म जो होता है उसका फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बनता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है 7n का, तो 7n प्रोडक्ट है 7 और n का, यानी हम ये कह सकते हैं कि 7 और n से 7n डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 7 और n 7n के फैक्टर हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, the numbers placed before the variable or the numerical factor of the term is called the coefficient of the variable। ये कह रहा है कि अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर लिखा होता है जो उसका फैक्टर हो, वही उसका कोएफिशिएंट होता है। लेकिन केवल वही कोएफिशिएंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 3x स्क्वायर, मैंने एग्जाम्पल में दिया और पूछ दिया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 3 बता दिया। वहीं अगर पूछ दिया 3xy का कोएफिशिएंट बताइए, 3xy में x का कोएफिशिएंट अगर पूछता है तो याद रखना होगा जो भी नंबर्स उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जो भी वेरिएबल्स उससे मल्टीप्लाई कर रहा है वो सब उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे 3xy में 3 और y दोनों x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी कोएफिशिएंट पूछेगा तो हम लिखेंगे 3y इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 3xy। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन सब लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, लेकिन इसमें मेन जो होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ETC और ऑपरेशन विच सेपरेट ईच टर्म। ईच टर्म को सेपरेट करने के लिए
क्या ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में मेन मैंने अभी बताया कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ही हम इस्तेमाल करते हैं, न कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। मोनोमियल, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज़ नोन एज द मोनोमियल, या फिर इसको एक और डिफिनीशन में कह सकते हैं, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन नॉन ज़ीरोइक टर्म इज़ नोन एज द मोनोमियल। ये जो डेफिनीशन है वो आर.एस. अग्रवाल की बुक में दी हुई है क्लास 9th की। जैसे जहाँ पर केवल एक ही टर्म होगा, मतलब न प्लस की साइन होगी न माइनस की साइन होगी उस टर्म के बाद, तो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 5x², 3y, 7xy, 3 etc. ये सारे जो हैं वो मोनोमियल हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल जैसे मोनोमियल में एक टर्म होता है वैसे ही बाइनोमियल में दो टर्म होता है। बाई का मतलब ही हो गया दो। तो यहाँ डेफिनीशन है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू नॉन ज़ीरोइक टर्म इज़ नोन एज द बाइनोमियल। तो देख सकते हैं यहाँ दो टर्म है, 5x² प्लस 3y, इनके बीच में एक प्लस की साइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो टर्म्स यहाँ दिए हुए हैं। जब दो टर्म दिए हुए हैं तो इनको हम बाइनोमियल कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का है 3x प्लस जेड, 5y प्लस 7। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे हमने पढ़ा, मोनोमियल में एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल का मतलब ही हो गया तीन टर्म वाला। यहाँ डेफिनीशन है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री नॉन ज़ीरोइक टर्म्स इज़ नोन एज द ट्राइनोमियल। मतलब जहाँ पे तीन नॉन ज़ीरोइक टर्म होंगे उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब यहाँ नॉन ज़ीरोइक का यूज़ क्यों कर रहा है, देख लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हटा करके वहाँ ज़ीरो कर दिया जाए, तो ज़ीरो कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल 3x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ मैंने मान लिया 5 की जगह 0 रख देते हैं, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जब 0 हो जाएगा तो ये बचा क्या, 3x² प्लस 7, जो कि एक बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है थ्री नॉन ज़ीरोइक टर्म्स। इसका मतलब हो गया 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज़ अ ट्राइनोमियल। इसमें कोई भी नॉन ज़ीरोइक टर्म नहीं है। एक और एग्जांपल मैंने दिया है 5x² प्लस 3y प्लस z। अगले टर्म पे चलते हैं, पॉलिनोमियल। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या उससे अधिक के टर्म होंगे, तो वो साथ में वेरिएबल भी विथ द वेरिएबल्स हैव नॉन निगेटिव इंटीजर एज एन एक्सपोनेंट। मतलब वो टर्म्स पॉलिनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, क्वाड्रोमियल हो सकता है, लेकिन उसकी पावर जो है, किसी भी वेरिएबल्स की पावर जो है वो निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, निगेटिव इंटीजर के रूप में उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है 5x² प्लस 2y प्लस 9xy प्लस 4। अगर यहीं पर 5x² की जगह 5x⁻⁻2 हो जाए तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इस पर माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी अब तक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो सारे जो हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो। आगे चलते हैं, लाइक टर्म। टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल और कॉल्ड द लाइक टर्म। मतलब ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल सेम हो, न्यूमेरल नहीं, न्यूमेरिक यानी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ दिया 2x और -9x। 2 और -9 दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में x क्या है, कॉमन है, दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म कहलाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल है 24xy और 5xy। तो xy जो है यहाँ पर कॉमन है, यानी कि एक लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म,
द टर्म हैविंग द डिफरेंट वेरिएबल्स एंड कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जैसे दिया है 2x और -9y। तो यहाँ पर कांस्टेंट तो अलग है ही, साथ में वेरिएबल भी अलग है, यानी कि एक जगह x है तो दूसरी जगह y लिखा हुआ है। 24xy और 5yz। यहाँ पर xy तो है, xy में y है और 5yz में y है, लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसा टर्म है जो अलग है, जैसे xy है और दूसरी जगह yz है। तो ये क्या है? डिफरेंट टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे एडिशन के लिए हम देखते हैं, तो एडिशन में ये जान जाइए कि जब भी लाइक टर्म होगा तभी वो ऐड होगा, अनदरवाइज वो कभी ऐड नहीं हो सकता है। और अनलाइक टर्म जो है वो मैंने एग्जांपल दे ही दिया कि लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।